आज हम यहां पर काहे के लिए उपस्थित हैं? बहुत सारे वक्ताओं ने किसी व्यक्ति को गद्दार कहा, मैं उसको दोष नहीं मानता हूं। जो परिवार की पृष्ठभूमि होती है, जो परिवार की पृष्ठभूमि होती है वो देर सबेर निकल आती है। वही सिंधिया जी ने किया जो उनके यहां होता था। चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी को सरकार सौंपी, पूरा प्रदेश थक गया था मामा के झूठे वादों से। पूरा प्रदेश समझने लगा था कि मामा का असली चेहरा क्या है। और 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दी। लेकिन हुआ क्या? जो यहां के विधायक थे, ऐदल सिंह कंसाना जी, जिनका नाम अभी तक किसी ने लिया नहीं, वो ऐदल सिंह कंसाना मेरे राज्य मंत्री हुआ करते थे जब मैं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री था। और कंसाना जी की एक बड़ी खूबी थी कि जैसे विधानसभा चालू हो और जिस दिन प्रश्नकाल हो उसके एक दिन पहले अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग के लिए मैं कहता था कि भाई राज्यमंत्री जी आप आ जाओ, कल विधानसभा में है अपना प्रश्नकाल, आप भी 2-4 प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो कहते थे जी भैया मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन शाम को फोन आए कि राहुल भैया मैं माफी चाहता हूं, मेरा रेत का ट्रक पकड़ गया इसलिए मैं वापस मुरैना जा रहा हूं। मंत्री की हैसियत से और आज तक उनका चरित्र नहीं बदला है। ये वही कंसाना जी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेचकर आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने। इन्होंने क्या नहीं बेचा? चंबल की रेत बेची, अवैध शराब बेचते हैं, टोल प्लाजा बेचते हैं, और यदि मैं कहूं वो कम है, मुरैना और चंबल का सबसे बड़ा माफिया का ग्रोह कौन है? वो ऐदल सिंह कंसाना है। और ये ऐदल सिंह कंसाना आपके वोट के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो तो खरे खुलेआम कह रहा है ये 5 गांव चैना और अन्य जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, मैं वहां पर उनके कब्जा कर लूंगा, वोट डलवाऊंगा। वो खुलेआम कहता है कि मैं पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर वोट डलवा लूंगा। अरे भैया जनता जनार्दन आप हो, वोट का अधिकार आप में है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। यदि एक दफे आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और वो छल कपट से गई तो हमारा फर्ज बनता है भाइयों दोबारा कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का, दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का। भाई बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने सही कहा कि मुरैना की तासीर अलग है। जब डकैतों का आत्मसमर्पण हो रहा था, मैं भी पिताजी के साथ आया था और रास्ते में वापस जाते हुए उन्होंने कहा कि मुरैना में एक खासियत है, मुरैना में एक खासियत है
यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान के लिए गोली चला दे और मार दे तो व्यापक परिवार उनकी बचत करता है, लेकिन यदि कोई गद्दारी से, यदि कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करे तो उसका परिवार पुलिस में सौंप देता है। तो आज आपके बीच में गद्दारी हुई है, आपके वोट को बेचा है ऐदल सिंह ने, तो भैया आपका भी फर्ज बनता है कि 3 तारीख को एक साधारण किसान भाई अजब सिंह कुशवाहा जी को आप अपना समर्थन दें, आप अपना सेवक बनाएं। हमें नहीं चाहिए कोई माफिया, हमें नहीं चाहिए कोई रेत का अवैध उत्खनन करने वाला, हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो गांव-गांव दारू बेचता हो, हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो टोल प्लाजा में चोरी करवाता हो, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो आपकी सेवा कर सके। भैया सुनो, कुछ दिन पहले तक सिंधिया जी कहते थे टाइगर इज जिंदा, टाइगर जिंदा है अभी भी, ये सिंधिया जी कहते थे, लेकिन परसों क्या कहा? काला कौआ हूं मैं। भैया कौआ के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं टाइगर से कौआ बन गए। 3 तारीख के बाद वो क्या रहेंगे, क्या बनेंगे, ये आप तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।